Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rana Usman. I am fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. आपके साथ वीडियोस के ज़रिए इंटरेक्शन रहता है. आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे होंगे और आपका फीडबैक भी आता रहता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक. कीप इट अप. और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमने ये सिलसिला शुरू किया इसको जारी रखें टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट. आपके नॉलेज में है जिस ICAP के जो इलेक्शंस हैं वो अनाउंस हो गए हैं, इस साल दिसंबर में होने जा रहे हैं. तो मैंने पिछले कुछ अरसे में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मैंने सोशल मीडिया पे शेयरिंग भी की है. ओवरसीज जो हमारे जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पे हमारे मेंबर्स ICAP के काम करते हैं, उनके मेरे विजिट्स हुए. वहाँ पे उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा. मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया फेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया पे. लेकिन इंटरेक्शंस के अंदर कुछ डिस्कशंस भी ऐसी हुई जो कंसर्न्स उनके थे रिगार्डिंग ICAP की पॉलिसीज, ICAP की करंट पॉलिसीज एंड ऑफ कोर्स उनकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं. जब ये सारी टॉपिक्स डिस्कस हुई तो मुझे ये फील हुआ कि मैं इसको थोड़ा समराइज करूं ताकि जो इस वक्त की लीडरशिप है मैसेज उन तक भी पहुंचे और जो डेफिनेटली ICAP की फ्यूचर लीडरशिप आने जा रही है बिकॉज ऑफ दीज एज अ रिजल्ट ऑफ दीज करंट इलेक्शंस, तो डेफिनेटली उनको भी फेयर आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने इस चैलेंज को कैसे हैंडल करना. अच्छा, सूरत हाल ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 30% प्लस जो हमारे मेंबर्स हैं वो ओवरसीज में काम कर रहे हैं. और उसमें अगर मैं बड़ी जुरिस्डिक्शंस देखूं, मिडिल ईस्ट लाइक UAE बहुत बड़ा एक नंबर है हमारा, इसी तरह से KSA में बहुत बड़ा नंबर है, सऊदीया में, UK में बहुत बड़ा नंबर है, फिर कनाडा एक और जुरिस्डिक्शन आती है. तो अगर मैं ये टोटल मिलाऊं और फिर अभी जो ट्रेंड है बेसिकली मैं आज भी देखता हूं कि मेरा जितना यंग क्वालिफाइड बच्चा है या जो हमारा यंगस्टर है उसकी पहली एफर्ट ये होती है कि वो किसी तरीके से ओवरसीज चला जाए. उसको लगता है कि शायद वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी सही, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कैरियर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं. बहरहाल उनकी चॉइस है, वो ये चॉइस लेते हैं और एक बहुत बड़ा नंबर है जो अभी भी मैं समझता हूँ पाइपलाइन में है और वो बाहर जा रहा है. अच्छा, कुछ जब इस ग्रोथ को मैं सामने रखता हूँ कि जो पिछले 4-5-6 सालों में हुई है इस नंबर में, तो मुझे लगता है कि इस ग्रोथ ने बहुत सारे नए चैलेंजेस भी पोज किए हैं और जो हम एज ICAP ओवरसीज मेंबर्स को हैंडल कर रहे हैं या उनके अफेयर्स को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी एक सीरियस रीथिंकिंग की ज़रूरत है. और उसमें जैसे अभी हम एक ओवरसीज कमेटी बनाते हैं, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट जो सेक्शंस में चैप्टर्स बनाए हुए हैं, उन चैप्टर्स की अपनी लोकल मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, उनके साथ ओवरसीज़ कमेटी का एक इंटरेक्शन होता है. यस, इंटरेक्शन इज़ गुड, होना चाहिए. लेकिन इसमें जो भी रिसेंटली हुआ, फ्रेमवर्क में हमने चेंजेस किए, फ्रेमवर्क में चेंजेस के लॉजिक्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आई थिंक इस वक्त तो वो बिल्कुल क्लियर सबके सामने है. अनफॉर्चुनेटली उसके रिजल्ट में बहुत सारे चैप्टर्स की जो लीडरशिप इफेक्टिवली काम कर रही थी वो लीडरशिप चेंज हो गई और उस सारे अमेंडमेंट्स को और मॉडिफिकेशंस को विदाउट ड्यू कंसल्टेशन प्रोसेस, विद ड्यू अपॉलॉजीज आई वुड से दिस, हमने किया. ये बेसिकली जो एक कंडक्ट और एटीट्यूड है, मुझे लगता है फंडामेंटली इसमें भी प्रॉब्लम कि अगर हम उस ओवरसीज मेंबर को एक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसको ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि वो हमारी एक रेपुटेशन बाहर कैरी कर रहा है, या ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि वो हमारे लिए वहां पे क्या काम कर सकता है, तो डेफिनेटली आप उनके प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझ सकते, उसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकते. तो एक तो बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लीडरशिप के लेवल पे इस चीज की रियलाइजेशन कि अब फिनोमेना चेंज हो गया है, फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, एक बहुत बड़ा नंबर आपका बाहर है और वो बाहर डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वहाँ कंपटीशंस फर्क हैं, उन कंपटीशंस में हमें उनके साथ खड़ा होना है इंस्टेड ऑफ कि हम ऐसे स्टेप्स लें और ऐसी चीजें करें कि हम उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके अगेंस्ट खड़े हैं. तो सबसे पहला तो मुझे लगता है ये एक थॉट प्रोसेस का चेंज है कि हमें ज़हनी तौर पे ये एक्सेप्ट करना है कि जो हमारा ओवरसीज मेंबर है वो हमारा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा नंबर है और वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेशंस और कैरियर्स में हैं. उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, उनको वहाँ हमने यूनाइट करना है, उनकी वहाँ एक्टिविटीज को इस तरह से सपोर्ट करना है कि वो वहाँ प्रोमिनेंस गेन करें और जो वहाँ उनके अदर कंपेटिटर्स हैं उनके साथ वो प्रॉपर्ली कम्पीट कर सके. तो एक तो ये बहुत बुनियादी फैक्टर है जिसको मुझे लगता है ज़रूरत है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमने अपने फ्रेमवर्क में चेंजेस किए हैं, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हमें उसको सीरियसली रिकंसिडर करने की ज़रूरत है ताकि जो रियल लीडरशिप है वहाँ की, जिसको मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, जो कि उनका राइट है इलेक्ट करने का, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको आगे आने से कैसे रोक सकते और क्यों रोकें? क्योंकि वो आएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेंगे. जब अच्छा काम करेंगे तो वो इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होंगी, वहाँ लोकल चैप्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होंगी और फिर
اوور آل جو آپ ایز اے کمیونٹی آپریٹ کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنسز بھی اچھی ہوں. اچھا اسی طرح سے کچھ اور مجھے جو اینگل ایک نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب میں اس کو تھوڑا سا فردر ڈیٹیل میں انالائز کرتا ہوں تو ہر جورسڈکشن کے ممبرس کی پرابلم ڈفرینٹ. لائک کے ایس اے کا جو ممبر ہے وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہا ہے, اس کے پرابلمس فرق ہو سکتے ہیں. یو اے ای جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا اوپن اپ ہے, ان کے اپنے ایشوز ہیں, وہاں کمپٹیشن اپنا ڈفرینٹ ہے. یو کے کا مجھے اور طرح سے نظر آتا ہے, کینیڈا کا اور طرح سے نظر آتا ہے. تو شاید ایک فنڈامنٹلی یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ایک اوورسیز کمیٹی سے سب کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی بریک ڈاؤن کر دیں, سیگمنٹائز کر دیں, اور وہ جو سب کمیٹیز اور سیگمنٹس بنے وہ اپنے اپنے بیسیکلی جو ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں, چیلنجز ہیں, ان کے اوپر کام کر کے جو سولوشنز لائیں, یس اس کو پھر اوورسیز کمیٹی اوور آل دیکھ کے پھر کاؤنسل تک لے جائے. تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت بہت سیریس اس بات کی ضرورت ہے کرنٹلی کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہمارا, اور یہ سکسیسفلی بہت ساری جو سیکشنز میں کام کر رہے ہیں, ان کے وہاں جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے اندر آئی کیپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بیسیکلی جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے, وہاں کے آپریشنز کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس طرح کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز کروانی ہیں کہ ان کی وہاں لوکل لیول پہ کنیکٹیوٹی بھی بڑھے, اور جو ان کا کمپٹیشن باقی لوگوں کے ساتھ ہے ان کمپٹیشنز میں بھی وہ لوگ اسٹرانگلی کھڑے ہوں اور آئی کیپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں پراپر طریقے سے. تو اس میں یس جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ اس کے لیے بھی میسج ہے, ان کے پاس ابھی ٹائم ہے, وہ اس چیز کو ریویو کریں, ریوزٹ کریں, اور جو بھی ریکوائرڈ چینجز ہیں وہ چینجز انکارپوریٹ کریں فریم ورک میں بھی, اور اس کو ہینڈل کریں, اور اسی طرح سے جو اس وقت ان کی نیڈز ہیں اس کو پورا کریں. اور ڈیفینیٹلی جو فیوچر لیڈرشپ آ رہی ہے اس کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وہ اوورسیز جو ہماری کمیونٹی ہے, اوورسیز جو ہمارے ممبرس ہیں, ان کی امپورٹنس, ان کی ویلیو کو ریئلائز کرتے ہوئے, ان کے پرابلمس کو سمجھتے ہوئے, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہوئے, ان کے جو لوکلائز ایشوز ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ریزولوشنز ہیں وہ ڈیزائن کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے, سو دیٹ ہم ایک پروفیشن, ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کریں, انسٹیڈ آف کہ ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہوں کہ یہ لوکل ممبر ہے, یہ اوورسیز ممبر ہے, وہ کون ہے اور ہم کون ہے. تو بیسیکلی وی آل آر ون اینڈ وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ اینڈ ورک ٹوگیدر, اور انشاءاللہ فیوچر از دیئر. تو آپ ڈیفینیٹلی اس چیز کو سامنے رکھیں جب الیکشنز میں بھی جائیں کہ آپ ان لوگوں کو الیکٹ کریں جو میچور ہیں, جو یونائٹیڈ طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں, جن کی کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, جو اوورسیز ممبرس کو بھی ایک اپنے انسٹیٹیوٹ کا پارٹ سمجھتے ہوئے, امپورٹنس دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر از دیئر, فیوچر از گڈ, اینڈ لیٹس ہوپ ٹو ورک ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.